ये कहाँ है फिर? ये आप डेट देख रहे हैं 5/2000। देखिए एडमिशन रजिस्टर पे लिखा होता है ओवर राइटिंग एंड कटिंग शुड बी अवे फ्रॉम एडमिशन एंड रिजल्ट रजिस्टर। इफ एनी कॉन्सिक्वेंसी विल बी ट्रीट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर एक्शन इन फ्रंट ऑफ हायर अथॉरिटीज एज वेल एज कोर्ट। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि खबरें मुसलसल पंचायत सील ब्लॉक दाली उद्यानपुर के हवाले से फिर से एक बार हाजिर हो रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपके सामने कल दोनों फरीकों के वो बयानात सामने रखे थे और उसमें आप लोग किस नतीजे पे पहुंचे थे, किन लोगों ने कितनी उस खबर में जो है सच्चाई पाई और किन लोगों ने वो मुकम्मल वीडियो देखी और किन लोगों ने जो है वो खबर अधूरी देखी। अब मामला ये है कि उस पूरी रिपोर्ट के बाद भी पंचायत सील के अंदर का मामला नहीं थम रहा है और मुख्तलिफ तरीके से वहां के बयानात सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से जब कल हमारी वहाँ के जो विंडर्स हैं, मौजूदा विंडर वहाँ के जो निसार अहमद जी हैं, उन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान ख़ास तौर पर यह कहा था कि जो शिकायत दर्ज करने वाले हैं वो एक ही फैमिली के सारे लोग हैं और उन्हें चलाने वाला और उनके जो बैकबोन है या जो उनको जो है चला रहे हैं वो मोहम्मद इसाक डार है। और मोहम्मद इसाक डार इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये मेरे पास आए हैं, कुछ बातचीत करेंगे इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये कुछ बहुत बड़ी फाइल लेकर के आए। ये देखिए, एक ये इतनी फाइल है, इसमें इतने कागजात हैं, ये दूसरी फाइल है, ये तीसरी फाइल है और उधर अभी चौथी, पांचवी, मतलब 5 तरीके के ये कोई पेज तकरीबन होंगे, 100 से ज़ायद पेज लेकर के आए हैं। और इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने के लिए इनसे बातचीत करेंगे। ये अपने बारे में किस तरीके की कोई सफाई पेश करना चाहते हैं, उन्हें रिप्लाई देना चाहते हैं, या समाज में इनके हवाले से जो फैली हुई चीज़ें हैं उस पर ये क्या कहना चाहते हैं, पूरी जानकारी उन्हीं से लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तबसरे में आप भी ज़रूर बताएं कि इन तमाम चीज़ों के बाद आप किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंचायत सील के अंदर का मामला जो है अब चर्चे में बार बार आ रहा है, बार बार चर्चे में आ रहा है, क्योंकि वहां के लोग इस पूरे मामले को दबने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने शिवम चैनल डोडा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस जी, आपने मुझे इस वक्त इस शिवम चैनल में अपने बयान रखने का मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साबका सरपंच निसार अहमद भट्ट साहब का ये वतीरा बन चुका है कि किसी को भी कंप्लेंट के ज़रिए या ज़ोर ज़बरदस्ती दबाया जाए। उन्होंने 2019 में भी डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर में मेरे अगेंस्ट गालबन 35 लोगों के दस्तखत करवा कर मेरे अगेंस्ट वहाँ पर मुझे वहाँ से भरत बगला के लिए अटैच करवा दिया था और एफिडेविट लगाए हैं, इरेगुलरिटी ऑफ एफिडेविट्स। देखिए, चार लोगों के साइन एक एफिडेविट पे होते हैं, न कि बल्कि एक एफिडेविट पे एक ही बंदा कर सकता था। लेकिन निसार अहमद भट्ट साहब को जो मर्जी आती है अपनी मन मर्जी से वो काम चलाते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे अगेंस्ट तहसीलदार साहब डोडा के ऑफिस में भी एक केस दायर किया और उसमें भी मुझे तहसीलदार साहब ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और तमाम इलाके में जिनसे मेरा उठना बैठना है, लोगों में मेरी इज़्ज़त के ऊपर कीचड़ उछालना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको हमारे मुल्क के आईन ने ये हक दिया है कि हम मुल्क के ख्वाह वो जंगलात हों, कौमी ख़जाना हो, रोड हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ बनता है। तो इस पे नसीर अहमद साहब को अगर ये बुरा लगता है तो ये उनकी अपनी राय है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी बात आती है PMAY की। PMAY
ऐसे लोगों के लिए है जिनके घर ना हो। और पीएमएवाई की गाइडलाइन ऐसे है कि जहां पर भी आपने पीएमएवाई बनाना है, पीएमएवाई होस्ट जिस गरीब को देना है, वहां पर साइड डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। ये पीएमएवाई की गाइडलाइन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ना हम लोग कर सकते हैं, ना ग्राम सभा कर सकती है, ना और हमारे आरडीडी के ऑफिसर कर सकते हैं। इसमें तहसीलदार साहब डोडा ने 11/3/2020 को एक स्टेटस को लगाया हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से देखें कि जब तक ये तनाज़ा रहेगा इसमें ना कोई तामीरात हो सकती है और ना कोई फसल लगाई जाएगी। मतलब हर किस्म की तामीर, काश्त वगैरह करने से बाज रहें। लेकिन निसार अहमद भट्ट की पुश्त पनाई और प्रॉक्सी करके मुलाजमीन के साथ मिलके खसरा नंबर 28 में इन्होंने पीएमएवाई होस्ट भी बना दिया। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे गांव में आइए, मौके पे देखिए, गाइडलाइन को देखिए, साइट को देखिए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है। क्या हम अपनी ज़मीन की रखवाली खुद नहीं करेंगे और कौन करेगा? ये फर्ज भी ये नहीं निभा सकते हम कि हम अपनी ज़मीन की रखवाली करें। मतलब ये मकान किसने बनाया है? ये गुलाम हसन डार मेरे चाचा हैं, इन्होंने इसमें दर पर पर्दा खरीदो फरोख्त की है। मोहम्मद शफी ने उसको हमारा हिस्सा भी बेच दिया है, तभी जाकर तहसीलदार साहब डोडा ने इस पे स्टेटस को लगाया था। ये कॉपी नंबरदार को भी गई है, पटवारी को भी गई है, नायब तहसीलदार को भी गई है और इनको भी गई है। लेकिन उसके बावजूद मकान बिल्कुल मनमानी, ज़बरदस्ती, ये सारी निसार अहमद भट्ट की देन है। जो भी फसाद, जो भी लड़ाई, उसकी पुष्टपनाई हमारे निसार अहमद भट्ट करते हैं। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन क्या हम अपनी ज़मीन की मतलब रखवाली भी नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसको मतलब देख रेख भी नहीं कर सकते हैं? इतनी ज़बरदस्ती है हमारे गांव में। तो किस तरीके से आप ये पूरे मामले लेकर के आए हैं? जो ये मामला तो ठीक है, ये आप जो दरख्वास्तें हैं, बाकी जो है ज़मीनों के हवाले से आप कह रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ पे जो है वो ये है कि आपके खिलाफ कल जो है सुना गया कि आप जो है पॉलिटिक्स खेलते हैं, जबकि आप एक सरकारी टीचर हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें ये इजाज़त किसने दी कि वो जो है सरकारी टीचर होने के बाद जो है इस तरीके के काम करते हैं और इस काम में मुलाविस होते हैं और पीठ पीछे किसी के साथ होते हैं। और आपने जो शिकायत परसों दर्ज हुई है उसमें कहीं आपने बीडीओ साहब को या किसी को जो है फ़ोन पे कहा है कि मैं जी मोहम्मद इसहाक डार हूँ जिसने शिकायत दर्ज की है। ऐसा कुछ नहीं है, शिकायत करने वाले दूसरे लोग हैं। आपने शायद चैनलों पे देखा भी होगा, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अलबत्ता मेरा ये है, मैं ये बबांग दोल कहता हूँ, बीडीओ साहब से कहता हूँ, एसीडी साहब से कहता हूँ कि जब इस खसरा नंबर 28 में स्टेटस को लगा हुआ था, सरपंच, पंचायत, सील, वीएलडब्ल्यू और बीडीओ साहब ने इसकी किस्तें कैसे वागुजार कर दी? ये तो कानून का सरासर उल्लंघन है। तो आप जो है, एक तो इस तरीके से मैं पूरा मामला नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों से ही बातचीत करें, पूरे कागजात जो है पूरी फाइल लोगों तक पहुँचाने की। तो इसलिए मैंने आज ये मुनासिब जाना कि जो मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगे हुए हैं, मैं इसी शिवम चैनल डोडा में आकर अपनी बात रखूं, ताकि तमाम सुनने वाले लोग ये सुने कि गांव में कितनी ज़्यादती होती है। ये हमारे पीआरआईज जो होते हैं, ये मतलब डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके कैसे मतलब तहसीलदार साहब डोडा स्टे लगाते हैं और ये इसमें फिर भी पीएमएवाई हाउस का तामीर करते हैं और उसकी तमाम किस्तें वागुजार करते हैं। मैं इदरीस जी से गुजारिश करता हूँ कि ये पंचायत सील का दौरा करें और वार्ड नंबर 1 में इस खसरा नंबर 28 में मकान बना हुआ देखें और ये स्टेटस को कापी जो है ये उस वक्त भी पेश की जाएगी और इस वक्त भी हम इनको दिखा रहे हैं। उसके बाद निसार अहमद भट्ट जी कहते हैं नहीं जी मुझे लोग ज़बरदस्ती वेंडर रख रहे हैं। ये कौन सी ज़्यादा ज़बरदस्ती है? किस बात की ज़बरदस्ती है? आप निसार अहमद भट्ट का चेक कीजिए कि सील में जितने भी काम इन्होंने किए हैं, क्या उनमें ये बोलते हैं मैं सरिया डालता हूँ, रेता डालता हूँ और कुछ डालता हूँ? क्या पत्थर के अलावा कुछ वहाँ पर लगा है? खाली मैं कहता हूं कि सारा जो वर्क हुआ है वो ड्राई हुआ है। निसार अहमद साहब ने वो कहाँ वो जगह जगह उतने पत्थर पहुंचाए। उसके बाद कहते हैं कि मैं एक क्लास कंट्रैक्टर हूं, इसमें कोई ऐसी बड़ी टेंडरिंग नहीं हुई है जिसमें निसार अहमद साहब हमारे दहार बी में 1,62,000 इनके नाम हुआ है, उसके बाद उद्यानपुर में 9,90,000 इनके नाम हुआ है। ये कैसा है? ये कैसा बिचौलिया बना है?
और बाद में लोगों पे एलिगेशन उठाता वो है। कॉन्ट्रैक्टर भी है ना, हो सकता है दूसरे कामों के वो पैसे होंगे, तो आप उसको बुला के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं सर, इदरीस जी आप जाइए, जो वो काम है जिसमें निसार साहब के नाम पे 9,10,000 रुपया है, आप उद्यानपुर में जाइए, आप हमारे लोकल हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। उन कामों पे देखिए आप, क्या उस CIB बोर्ड पे निसार अहमद का नाम लिखा है? आप 4 लोगों को जमा कीजिए, क्या ये वाकया ये निसार अहमद ने ये पत्थर गिराए हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। दूसरी बात ये भी है कि जो है पॉन्ड्स बनते हैं, पक्का पात बनते हैं, बाकी सारी चीजें बनती हैं जिनको सीमेंट और बाकी चीजें तो रेता लगता ही है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ड्राइवर को, तो क्या पंचायत सील में सिर्फ ड्राइवर को हुआ, बाकी सीमेंट वगैरह वाला जो पॉन्ड्स वगैरह वो चीजें नहीं हुई? नरेगा में तो बहुत काम हुआ, उसमें कैपेक्स में हुआ है, उसकी टेंडरिंग हुई है, 14th FC में हुआ होगा। नरेगा में मुझे लगता है गालबन 80-90% काम जो है वो सारा ड्राई हुआ है, सारा ड्राई हुआ है। तो आपका क्या कहना चाहते हैं कि मतलब उन्होंने जो विंडर बन के रहे, तो उन्होंने खास तौर पर तो कहा था कि मैं जो है मेरे पास गाड़ियां भी हैं, मेरे पास बाकी चीजें भी हैं, तो लोग तो मुझे रखेंगे विंडर, तो मैं कोई खच्चर चलाने वाला थोड़ी ना हूँ। तो वो चीजें हैं। देखो, इक्वालिटी मस्ट होती है, डेमोक्रेसी उसको कहते हैं कि जहाँ लोगों में मतलब हर बराबरी हो। क्या निसार अहमद के अलावा उद्यानपुर में किसी के पास गाड़ी नहीं है? क्या धार में किसी के पास गाड़ी नहीं है? क्या इस ब्लॉक में किसी? कहना है कि उन्हें लोग खुद चुनते हैं ना, कि वो खुद। ऐसी बात नहीं है, लोग गवर्नमेंट गाइडलाइन को फलांग नहीं सकते हैं, वो एक पंचायत से दूसरी पंचायत में नहीं रख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है, आप वहां का कार्रवाई रजिस्टर लाइए। वो थोड़ी ना विंडर रहे होंगे ना, दूसरी पंचायत के विंडर थोड़ी ना वो होंगे, वो मटेरियल अपनी गाड़ियों से दिए होंगे। आज तो गाड़ी में बोलता हूँ, पत्थर जो उद्यानपुर के ऊपर लगा है, बिकड़ियान में लगा है, नालों खड्डों में लगा है, वहां निसार साहब की गाड़ी कैसे जाएगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो एक ठेकेदार है, उनके पास गाड़ियां हैं, तो वो गाड़ी में मटेरियल लेते होंगे, जो उन पंचायतों को विंडर होंगे उन्होंने इनकी गाड़ियों में वो लाया होगा, तो उसमें इनका क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, उसमें जब वहां के थे उनके नाम रखने थे, क्या जरूरत थी? क्या उस उद्यानपुर, आपके कहने का मतलब यह है कि जो निसार या नसीर जो आप बोल रहे हैं वो क्या विंडर है उन पंचायत? और क्या, उद्यानपुर में भी 9,10,000 उसके नाम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विंडर है वो? वेंडर, बिल्कुल वेंडर नॉमिनेट किया गया है 2000। किसने किया? वहाँ के जो सरपंच मौजूदा, वो तो फिर उनसे पूछ, सरपंच जो वहाँ के सरपंच GRS VLW BDO साहब हमारे इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर वो विंडर नहीं निकले फिर? सर ऑनलाइन पे है, आप चेक कीजिए, अभी आप पोर्टल खोलिए। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा मैं ठेकेदार हूँ, आप बात को समझिए, मैं ठेकेदार हूँ, मेरे पास गाड़ियां हैं, लोगों तक मैंने मटेरियल पहुंचाया है। उन्होंने कल खुद मेरे साथ ये बताया है कि मैंने धार में भी मटेरियल दिया, मैंने उद्यानपुर में भी मटेरियल दिया, और मैंने सील में भी मटेरियल दिया कुछ लोगों को जो रोड पर है, ऐसा उन्होंने बोला। अब मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि वो विंडर नहीं हो सकते, क्योंकि वो ठेकेदार भी और गाड़ियां भी हैं जो उन पंचायतों के विंडर होंगे। हो सकता है उन्होंने मटेरियल इनकी गाड़ियों में मंगवाया होगा, तो उससे आपको क्या परेशानी? उनके पास हमें कोई परेशानी नहीं, हमें उनकी गाड़ियों से कोई परेशानी नहीं, वो तरक्की दिन ब दिन करें, हम उस बात पे खुश हैं। लेकिन नॉमिनेशन तो वहां के लोगों की होनी चाहिए थी, उस पंचायत के लोग होने चाहिए थे जिनका हक है। तो उसमें किसका नाम है? उसमें निसार अहमद भट्ट हमारे सील से हैं, उद्यानपुर में भी हैं, धार में भी हैं, आदिल शाह जी हैं, उनके नाम भी 11 लाख रुपया है उद्यानपुर से 2021-22 का। तो फिलहाल ये जो कह रहे हैं, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। इसको चेक करने की ज़रूरत है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों को चेक करें। क्या वाकई निसार अहमद के बारे में इन्होंने जो कहा कि धार ए और उद्यानपुर के वो विंडर हैं, उनके खातों में जो है विंडर के पैसे गए, क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो उन चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं। अब और एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर विंडर के हवाले से आपने बताया, दूसरी बात यह भी है कि वो खुद विंडर रहे हैं, उनके मुताबिक कि सिर्फ एक फैमिली के एतराज़ करने से निसार अहमद या नसीर अहमद को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सील पंचायत में जो भी एतराज़ात हैं वो एक फैमिली के लोगों को, और ये सारे गुलाम कादिर साहब डार, फिर आपका नाम लिया, फिर बाकी सारे लोग हैं, कि ये सारे एक ही फैमिली के हैं, और पूरी पंचायत में सिर्फ एक फैमिली जो है हमारे खिलाफ है, जो इस तरीके के प्रोपोगेंडा करते हैं और जो है मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पंचायत पूरे हर जगह पे बदनाम है। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि किसी ऑफिस में किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ पूछते कहाँ से आए हो, तो बोलते हैं हम सील से आए, तो वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं कौन सा लफड़ा लेकर आए। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या वाकई इस तरीके के काम आपकी पंचायत? देखिए, जो पृथ्वीराज जी हैं वो हमारे नायब सरपंच मेरे ख्याल में रह चुके हैं 2011 से 2016 तक, वो भी मेरी फैमिली के मेंबर हैं, मेरे गांव के रहने वाले हैं, हमारा मतलब उठना बैठना है, हम क्या वो भी मेरे सके भाई हैं, नहीं ना है? पृथ्वीराज जी जो उसके साथ 5 साल 6 साल रहे,
उन्होंने क्या बोला? लेकिन उनके बारे में तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब 2015-16 तक वो भी करप्शन में था, उसके बाद 22 तक उसने मुझे छोड़ा। तो उसने देखिए क्यों ना, छोड़ा? वो आप वेरीफाई करें। अगर पृथ्वीराज जी भी हैं उसको भी देखें। उसके बाद देखें निसार अहमद भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर डोडा कंप्लेंट रिगार्डिंग जीआरएस मारूफा बेगम एनवाईसी नियाज अहमद वगैरह अब्दुल मजीद, ये देखें, ठीक है। उसके बाद तमाम इनका ये बोलते हैं नहीं जी ये कंप्लेंटें करते, ये देखिए इनका पेंच वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 तक सारे, मुझे लगता है इन्होंने दे देखो नसरीना बेगम सरपंच पंचायत सील ये भी इसमें है, सारे लोग हैं, ये देखिए इनकी कंप्लेंट है। उसके बाद हमारे निसार साहब बाट, ये देखिए कंप्लेंट है क्या है वो तो लोगों को बताइए, क्या कंप्लेंट है? ये कंप्लेंटें ऐसी हैं कि इन्होंने जी वी हैव रेजिडेंट पंचायत सील थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुड लाइक टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस। अब आप सीधा इसको गोलमोल में बताइए कि ये क्या मसला है लोगों का। हमारे जी सील में पंचायत में करप्शन हो रही है। वो कौन कर रहा है? वो यही मुलाजमीन कर रहे हैं, ब्लॉक के मुलाजमीन कर रहे हैं। कभी निसार अहमद भट्ट इनका डिफेंड करते हैं, कभी इनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। ये देखिए पूरे पंचायत कोरम ने इसमें साइन डाले हैं, ये देखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पंचायत के लोग हैं, जो नसरीना जी सरपंच है वहाँ की या बाकी जो मेंबर्स हैं, ये कंप्लेंट आपके खिलाफ है या ब्लॉक के लोगों के खिलाफ? ब्लॉक के लोगों के खिलाफ है, मेरे खिलाफ नहीं है ये। तो वो जाने और ब्लॉक के लोग लेकिन ये जाने, बोलते हैं हमें बदनाम करते हैं ना। उसके बाद देखिए एंटी करप्शन में भी निसार साहब खुद डालता है, फिर बोलता है नहीं जी थ्रू पब्लिक सील होता है। ये तो निसार साहब खुद होते हैं एक्स सरपंच। अच्छा, मतलब वो ब्लॉक के लोगों को खुद ही जो है इस तरीके से डालते हैं और आगे आपको डालते हैं। बिल्कुल। कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर यासिर हुसैन वानी आरओ घट बीडीओ दाली उद्यानपुर कंसर्न वीएलडब्ल्यू जेई मारूफा जीआरएस वगैरह वगैरह। ये देखिए एक्स सरपंच निसार अहमद भट्ट सील एंड सिग्नेचर। तो ये उनके खिलाफ करते हैं ये ब्लॉक के खिलाफ हो गई जी सर। तो ये ब्लॉक के खिलाफ वो करते हैं, तो फिर उसमें क्या आपको बोलते हैं इधर जी थ्रू पब्लिक सील लिखा होता है, हम किसको जी पकड़े, ये कौन होता है? तो ये आप आज कंफर्म करें कि ये वही खुद है? ये खुद हैं जी। इनकी कंप्लेंटें देखिए आप, ये रखिए रिकॉर्ड, आप गाँव में आजिए, हम आपको पेश करेंगे। उसके बाद देखिए मेरे अगेंस्ट पब्लिक विलेज सील पंचायत सील थ्रू निसार अहमद भट्ट। इसमें क्या कंप्लेंट है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर, पता नहीं जो निसार साहब को मर्जी आई है, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसएसपी साहब के पास, कभी ऊपर भेजता है, कभी डीसी साहब के पास। नहीं, मतलब कंप्लेंट क्या है आपके खिलाफ, क्या लिखते हैं वो? देखिए क्या लिखा है इसमें, इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस मिसबिहेवियर एक्टिविटीज लाइक हिरासिंग थ्रेटनिंग वगैरह वगैरह, जो 107 का केस किया था तो तहसीलदार। इसका क्या है, आप इसकी क्या सच्चाई, क्या करते? कुछ भी नहीं है। मैंने कौन सी हिरासमेंट की इसको, मैंने क्या किया इसको? ये देखिए कितने कितने पेजेस, ये देखिए। तो मतलब ये कंप्लेंट है, ये जाती दुश्मनियां देखने के बाद आपने जो है उनके खिलाफ परसों वो तमाम शिकायत दर्ज करवाएं कि वहां पे करप्शन, और इसीलिए करवाएं कि आपके ऐसा लेना देना नहीं है। मैंने आपको बोला कि खसरा नंबर 28 जो है उसमें हम बराबर प्रॉपर्टी के शरीक हैं, उसमें दरपर्दा फरोख्त हो गई है। इसमें ये निसार साहब की बीवी वो मोहतरमा नसरीना बेगम जी सरपंच हैं, और हमारे VLWs BDOs मैं मुझे ये समझ नहीं आती है कि BDO साहब एक गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उसको वो ये तक नहीं देखते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोर्ट केस है, इसमें हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें तो पेमेंट हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है सर। आप साइड पे आइए, आप घर को देखिए, घर बना हुआ, ये तहसीलदार साहब का सिटे है, ये सारा है। उसके बाद ये इनकी दूसरी कंप्लेंट, कभी ये बोलते हैं कि जी इसकी जो बीवी है वो इलीगल लगी है, ये देखिए इसमें भी जवाबदेही जगह जगह। मतलब तो इसकी क्या सच्चाई, आपकी जो वाइफ है वो किस तरह से इसको ऑनरेबल दलील आप लोगों को ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है 2014 में, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। मैं इतना अथॉरिटी नहीं रखता हूं कि मैं किसी को अपॉइंट करूं, ये कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है, जो भी हुआ है वो हुआ है। लेकिन इनका मेन मुद्दा जो है वो ये क्या है अभी, क्या टीचर हैं ये किस कहते हैं? ये SSA में लगी हैं, मेडिकल स्ट्रीम में 2014 में, और 2019 में इनकी कंफर्मेशन हुई थी।
तो इनके खिलाफ ये कह रहे हैं कि इसी तरह से लगी है बिल्कुल जी, तो illegal इसकी है। सच्चाई है कि लीगल है? लीगल है जी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। मैंने आपको उसके बाद जो कंप्लेंट वगैरह हुई तो आपकी बीवी के खिलाफ इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ कि अगर नहीं, वो इन्होंने बड़ी बार इन्होंने डायरेक्टर साहब को लिखा, सीओ साहब को, तो बहुत वहां से क्या रिप्लाई आया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोर्ट के तो बस नाम ये मामला खत्म हो गया जब वहां से इस तरह से आ रहा है, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, उसके बाद और क्या मसला है आपका? उसके बाद मतलब ये जगह जगह इनका यही है कि उसके बाद इन्होंने एक एकेडमी खोल के रखी है। मतलब मेरे स्कूल के पीछे निसार साहब बड़ी देर से पड़ा हुआ है। कभी इसको कोर्ट से बंद कराता है जब ये 3 ACR बिल्डिंग बन रही है, कभी नोटिस कर। ये प्राइवेट स्कूल किसने खोला? ये प्राइवेट स्कूल मोहम्मद अशरफ भट्ट और सजाद अहमद भट्ट, यही बंद कौन करवा रहा है? चाचा भतीजा यही हैं। बात सुनिए, इसको बंद किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द जोनल एजुकेशन ऑफिसर घाट। It had been through in the notice of that one private school at village Seal was running unauthorizedly, consequent upon which the paid a surprise visit on 3/4/2019 at 11:25 a.m. at the above mentioned village, and it was found that the school is actually running without permission without any permission from the school education department. ठीक है, ये मैं समझ गया। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि now it is ordered that the above private school in village is running unauthorized deemed to have been। इसके बारे में ये कहा गया कि इसको क्लोज करो। तो ये फिर क्या क्लोज हो गया? नहीं, कोई क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद हमारे मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब हैं, पता नहीं इनके पास ये पैसा कहाँ से आता है, क्या करते हैं ये, और उन प्राइवेट बच्चों को दूसरे स्कूलों में एडमिशन करके और वहाँ पर मतलब ये उनको पढ़ा रहा है। अभी भी आज की डेट में भी चल रहा है। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं कि ये जो है बच्चों को दूसरे स्कूलों में पढ़ रहा है, तो फिर एकेडमी कहाँ है? मतलब एकेडमी उधर रखी है, इनकी एकेडमी रिकॉग्नाइज नहीं है। जेडियो साहब ने इसको बंद कर दिया था, तो अभी भी ये कहीं पता नहीं दूसरे स्कूलों में इनको एडमिट करके और वहां पर ये वो दूसरे स्कूल कौन है? वो इसमें मेंशन भी हैं, देखिए वो हमने बताइए ना। वो जेडियो साहब को हमने वो लिख के भी भेजे हैं। अभी मैं आपको बोलता हूँ, वो पढ़ के सुनाता हूँ कौन स्कूल है क्या है, लेकिन अशरफ साहब को टस से मस नहीं हो रहा है। ये देखिए तकरीबन 40। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए जी। ठीक है, उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोला था अनऑथराइज, मतलब जो भी बिला इख्तियार के, अगर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से उसके पूरे गाइडलाइंस और कागजात मिल जाते हैं और वो खोलते हैं, तो उससे आपको परेशानी क्या है? वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। हमें बहुत अच्छी बात है, खोलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2018 से आज की डेट तक उनको कोई परमिशन नहीं मिली है। पता नहीं ये पैसा कहाँ से आता है, उन बच्चों को क्या तालीम देते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। नहीं, ये तो एक मैं मान रहा हूँ, इसको अंदरूनी तौर पर मैं दुश्मनी मान सकता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने एक प्राइवेट इदारा वहां पे खोला है तो उससे आपको क्या परेशानी है? हर जगह हर पंचायत में प्राइवेट स्कूल। हमें कोई परेशानी नहीं थी, हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। जितनी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की है वो होने करवा रहे होंगे ना। नहीं, कहाँ से 2018 से आज तक वो कैसे नहीं? क्यों खुला कब है? मुझे लगता है 18 से चल रहा है। 18 से चल रहा है। तो इन्हें जब इनके खिलाफ जब आप लोगों ने कंप्लेंट डाली कि अनऑथराइज्ड चल रहा है, तो फिर उसके बाद तो इन्होंने हो सकता है कागजों को बनाने का काम शुरू किया होगा। मुझे अभी तक कोई कागज नहीं है, आप चेक कीजिए, आप मौका कीजिए। तो फिर उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? गालबन होंगे 20-25 बच्चे पढ़ रहे होंगे। 20-25 बच्चे। तो आप कह रहे हैं कि उनको मुख्तलिफ स्कूलों में जो एडमिशन करके रखा है, तो फिर वो जो टीचर, वो तो फिर सरकारी टीचर आने, फिर तो उन पे आ रहा है कि उन्होंने एडमिशन कैसे दिया। वो आप चेक करें, वो आप जरा वेरीफाई करें, वो अशरफ साहब से पूछें वो पैसा जब बच्चों से लेता है कहाँ डालता है, उसका क्या करता है। नहीं, वो तो एक अलग बात है, फीस तो हर जगह लेते हैं, वो कोई इशू नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिन स्कूलों के रिलेटेड आप ये कह रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि किसी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन है और वो उनके स्कूल में पढ़ रहा है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कौन है वो? नहीं, कंफर्मली बताएं, क्योंकि लोगों के सामने आप बात देखिए, उन्होंने शायद कुछ बच्चों को कोशा में रखा था। कुछ कौन है वो? नाम कुछ है पता आपको? क्योंकि एक ही इलाके। ये देखो ना, ये देखो इसमें मेंशन किया हुआ है। हमने नाम बताइए ना उनके। मैं स्कूल का बोलता हूँ, बच्चे आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप हमारे ऑफिसरान से पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, ये चीजें आप लिखी हैं, यूपीएस क्रोथवान, एनपीएस कोशा, यूपीएस क्या है ये भंडास, ठीक है, लेकिन वो बच्चे क्यों नहीं मेंशन है जो बच्चे इन स्कूलों में एडमिट हैं और पढ़ रहे हैं? उसमें कोई सबूत, कोई फोटो, कोई ऐसी चीज आपके पास जिससे लोगों के सामने इस चीज को ला सकते हैं? यहाँ पे साहब ने लिखा था, क्या लिखा था देखो, पढ़ें जरा।
visit all the 3 schools and verify the students physically, recognize the photographs. तो कहाँ है वो? वही तो मैं भी आपसे बोल ये वही मैंने नहीं ना करना था, ये ऑफिस ने करना मैं था। ये कह रहा हूँ, तो जब आप इतने बड़े ये फाइलें लेकर आए हैं तो वो फोटोज क्यों नहीं लाए यार? वो दफ्तर, ये मतलब दफ्तर का काम लेकर आना था उधर से, वो भी दे देते। ये दफ्तर का काम है, ये मेरा काम नहीं था। हमने ये बोलना था कि हमारे अगेंस्ट ये हमारे साथ ये हो रहा है, अशरफ साहब ऐसे कर रहे हैं, तभी जाके वो मेरे अगेंस्ट ऐसे बयान तो ये देते हैं। वेरीफाई हुआ तो उसके मतलब जब ये वेरिफिकेशन के लिए टीम गई तो वाकई वो बच्चे वहां जो है एडमिट निकले और वो उस स्कूल। बिल्कुल, ये देखें सर, उसी वक्त क्या लिखा है यहाँ पर, ये तो आया ना कि देखो, अचानक देखो, ये देखो उस क्या स्कूल में आए। मोर 10 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अनऑथराइज्ड रन प्राइवेट स्कूल भी शिफ्टेड। ये तो कह रहे हैं कि लोअर स्कूल जो कोई गवर्नमेंट है उसमें इन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट किया जाए। ये तो ठीक है, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं चल रहा है ऑथराइजडली तो उसको बंद करके गवर्नमेंट का जो यूपीएस है उसमें डाला जाए उन तमाम बच्चों को, ताकि उनका नुकसान न हो। ये तो वो लिखा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आप ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मद अशरफ ने प्राइवेट स्कूल खोला है, जो वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको एडमिट उन्होंने 3 स्कूलों में किया है, उन 3 स्कूलों में वो कौन से बच्चे हैं, वो वेरिफिकेशन के साथ आपने लोगों के सामने बताना था, ताकि आप वैलिड प्रूफ के साथ वो एडमिशन रिकॉर्ड जो है वो उन स्कूलों के टीचरों के पास कल के देखो, कल को अगर यही स्कूल जो आप बोल रहे हैं यूपीएस क्रोथवान, एनपीएस कोशा, यूपीएस जो है भंडास, ये जितने भी स्कूल आपने लिखे हैं, अगर यही टीचर्स कल उन बच्चों की एडमिशन्स को वहां पे कट कर दें और जो है वो बताएं कि हमारे स्कूल में नहीं है, तो फिर किस तरह से? इदरीस जी, ये काटने किया जा सकता है, लेकिन ये कहाँ है फिर? ये आप डेट देख रहे हैं 5/2000। देखिए, एडमिशन रजिस्टर पे लिखा होता है, ओवर राइटिंग एंड कटिंग शुड बी अवे फ्रॉम एडमिशन एंड रिजल्ट रजिस्टर। इफ एनी कॉन्सिक्वेंसी विल बी ट्रीट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर एक्शन इन फ्रंट ऑफ हायर अथॉरिटीज एज वेल एज कोर्ट। मैं तो वो चीज मान रहा हूं। मैंने कहा ये जो इन्होंने लिखा है ना, इन्होंने कहा है इन्होंने किया मिस्टर सलीम। सलीम कौन है? ये हमारे सीनियर असिस्टेंट है, तभी तो इन्होंने क्लोज कर दिया। तो जो सलीम जी हैं, सलीम जी ने स्कूल को विजिट किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ, ये किसकी डायरेक्शन थी? सीओ साहब की थी, जेडीओ साहब और जेडीओ साहब की डायरेक्शन थी, और उनसे ये कहा गया कि फिजिकली वहां पे जाओ और फिर वहां से फोटोग्राफ्स भी लेकर के आना उन तमाम अराइवल्स का रजिस्टर। अराइवल कहाँ का? तो रजिस्टर का, रजिस्टर का लेकर के आओ जिसपे उन बच्चों के नाम हो, और फिर जिस प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे हैं उनके वहां से फोटो लाओ। तो क्या वो चीजें जो है इन्होंने सबमिट की? बिल्कुल की होंगी, उसी नहीं होंगी नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूफ तो आप लेकर आए हैं। ये प्रूफ में, ये एप्लीकेशन हमने दी है कि ऐसा हो रहा है, ये प्रूफ इन्होंने करना था, ये प्रूफ इन्होंने दिया, उसके बाद इन्होंने इसको क्लोज कर दिया। और क्लोज का अभी तो ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में मसा है ना कि उसमें वहां पे विजिट किया गया स्कूल में, फिर स्कूल अनऑथराइज्ड देखा गया कि चालू है, उसको बंद करके इनके बच्चों को यहाँ पे लाओ। बिल्कुल, ये तो ठीक है। बिल्कुल। जो सवाल आप उठा रहे हैं कि इनके बच्चे कहीं पे एडमिट थे और पढ़ा एक एकेडमी में रहे, बिल्कुल सर, मैं उसी पे आपको बात करूं। तो इस पे जो है फिर बाकी आप पब्लिक देख रही है, मैं इस चीज को नहीं बोल सकता, जितना मैंने पूछना था वो मैंने पूछ लिया। आज की डेट में भी उनकी ये क्या कहते हैं परमिशन देख सकते हैं कि अभी नहीं है। 2018 से 2022 तक आप देखो, जेडीओ ऑफिस में चेक करो, सीओ ऑफिस में चेक करो, कोई परमिशन नहीं है, बल्कि अशरफ साहब मनमानी कर रहे हैं और मेरे अगेंस्ट खामखा के इल्जामात लगा रहे हैं। बल्कि एक जगह अशरफ साहब ने ऐसा भी लिख के दिया है सीओ साहब को कि मिडिल स्कूल सील की कोई जरूरत नहीं है, इसको इधर कहीं ऊपर खोला जाए। मतलब ऐसे 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 इनके कागज हमारे पास मौजूद हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे? हमारे स्कूल में इस वक्त 28 बच्चे। 28 टीचर? 3 टीचर हैं। तो मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? बिल्कुल। इसके अलावा आपका कोई और मसला जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? बस यही देखो, ये अशरफ साहब की जिद आ गई, इस पे अशरफ साहब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल चलाना चाहते हैं। हाँ, अगर इनको रिकग्नाइज होता है, अभी तक हुआ होता, लेकिन 4 साल से ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। क्या बैक है इनको, कैसा ये कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। उसके बाद नसीर साहब का, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे साथ हमारी जो प्रॉपर्टी, वो क्या कहते हैं, है मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी है, कोर्ट केस है, स्टे है, उसमें भी मतलब इन्होंने PMAY का हाउस बनाया और महकमा के मुलाजमीन ने पेमेंट भी कर दी। और मुझे ये समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और खामखा फिर हम पे बदनामी का, नहीं जी इसाक साहब ये कर रहे हैं, इसाक साहब वो कर रहे हैं।
और 2019 में इन्होंने 35 लोगों को लाया और मेरे अगेंस्ट लिख के दिया कि इसको जी यहाँ से उठाओ सील से। तो मतलब कहीं ना कहीं ज़ाती दुश्मनियाँ और कुछ ज़ाती लड़ाइयाँ अंदरूनी तौर से मुझे दिख रही हैं, जिनमें आप सब लोग इतना एक दूसरे के साथ टकराव कर रहे हैं कि आप अपनी असलियत, अपने इलाके को, अपने उस आपस में रहन सहन को, सब कुछ को भूल चुके हैं और इतनी दुश्मनी पे आ गए हैं आप सब लोग कि आप लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ते जिसको आप जो है एक दूसरे के खिलाफ ना लगाओ। हमें इससे नहीं है। देखिए अभी मैंने क्योंकि बोला तमाम चीजों से और उनके बयान से तो मुझे यही लग रहा है कि आप सबकी कोई जाती दुश्मनी है, ये चीजें वो आपके खिलाफ करें, फिर आप उनको पंचायत में रगड़ रहे हैं। तो मैंने यही तो आपको चल रहा बोला है। कि हमारे मतलब तहसीलदार साहब ने हमारे उस रकबे का स्टे दिया हुआ था, उसी की बेगम जो है वो सरपंच हैं, ठीक है, और मुलाजमीन, ये कैसे इस आप सरपंच और साबका सरपंच या विंडर मौजूदा या दीगर जितने भी उनके जो मेंबरान हैं इस वक्त पंचायत कोरम के, उनके खिलाफ क्यों हुए? मुझे उससे कोई लेना देना, मैं खिलाफ नहीं हुआ, मैं इनकी कारस्तानियां आपको बोल रहा हूँ कि ये पीएमए ये कारस्तानियां कब की हैं, कब से लेकर के अभी तक? ये 2020 की कोई है, कोई 19 की है, कोई उससे पहले की है। तो इन तमाम बरसों में आप क्या मतलब आपको ये चीज नहीं पता थी और आज आप इन चीजों को लोगों के सामने देखो, इन्होंने मतलब 19 में भी मेरे अगेंस्ट दिया, उसका भी मैंने इनको क्या कहते हैं कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में इस्तिगासा किया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये पढ़िए इदरीस जी आप, ये कोर्ट में तारीख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आज की डेट में ये ऐसा बोल रहे हैं, नहीं जी इसाक साहब कर रहे हैं। मैंने अपना सच आपके सामने रखा कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप इन दुश्मनियों को आगे और बढ़ाना चाहते हैं या इनको ख़त्म करना चाहते सर ये ख़त्म हो जाए, हमें क्या है। देखिए अब ये कैसे ख़त्म होगी, जब तहसीलदार साहब एक स्टे देते हैं, आपको और मुझको उसको फॉलो करना चाहिए। ब्लॉक के मुलाजमीन को उसको फॉलो, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं, पीआरआईज को इसको फॉलो करना चाहिए। क्या वो इसको फॉलो, ये कानून का मतलब उल्लंघन नहीं, ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं। आप इस बात को समझो, इस बात पे जाओ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच लोगों के सामने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट स्कूल खुला हुआ है, हाँ जी, अगर इनकी कोई परमिशन होती, ये वहां पर बच्चों को पढ़ाते, हमारे सर आंखों पे था, परमिशन के बगैर। मतलब इनके प्राइवेट स्कूल खुलने से आपके गवर्नमेंट स्कूल में कोई नुकसान हो रहा है बच्चों का? क्यों नहीं होगा, मतलब वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? नहीं, वो जाते हैं। मैंने बोला कि कहाँ कहाँ एडमिशन, कहीं कुशा में है, कहीं दूसरे स्कूल में है, कहीं पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। मैंने पहले ही ये 16/11/2021 को डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन को भी कॉपी भेजी है, सीओ डोडा को भी दी है, जेडीओ गाट को भी दी है कि ये इस बारे में ये हैबिचुअल हो चुके हैं कि मेरे खिलाफ ये मतलब कंप्लेंट हैं वगैरह, कुछ भी इनका ये वतीरा बन चुका है। ये मतलब चाहते हैं कि ये इस गांव से निकल ही जाए तो अच्छी बात है। तो नाज़रीन फिलहाल यहीं पे इस बात को ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। इन्होंने जिस तरीके से बताया, लेकिन असलियत में अगर मैं आपको बताऊं, मैं जहां तक इस पूरे रिपोर्ट को समझा, कहीं ना कहीं एक नतीजे तक तो मैं पहुंचा, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि यही सच हो, क्योंकि मैं अपनी राय इसमें मुख्तलिफ तरीके से कायम कर सकता हूँ। अपनी राय है मेरी, लेकिन क्या यही हकीकत है, मैं इस चीज़ को नहीं जानता। जहाँ तक मैंने परसों से इस पूरी पंचायत के तमाम मामलात को पढ़ा और इसको समझा, तो मुझे समझ में फ़िलहाल यही आया कि पंचायत के अंदर दो तबके बन चुके हैं, जिनके माबैन आपस में सियासी बंदिशों की वजह से इस तरीके से जो है टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों फरीक किसी भी हद तक एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं और चाहे कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसको निकलवाने के चक्कर में इस तरीके से जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं, और अगर कोई किसी तरीके से पंचायत के अंदर किसी भी ओहदे पर है, उसे हटाने के लिए भी उसके मुख्तलिफ तरीके से जो भी उसके किए कारनामे हैं उनको बाहर लोगों के सामने लाया जाता है, ताकि इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए। एक तो यह है कि दोनों फरीकों की लोगों के सामने कहीं ना कहीं रुसवाई हो रही है, और इस रुसवाई को ये ना समझे बिना एक दूसरे के टकराव में जो है एक दूसरे को बातें बता रहे हैं। ऐसा मैं कह रहा हूं कि ऐसा मुझे लगा जहां तक मैंने इस रिपोर्ट को समझा है। फिलहाल अभी भी इसके कई नुकात जो है एसीडी ऑफिस में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस दाली उद्यानपुर में, पंचायत सील के काफी सारे कागजात अभी भी पेंडिंग है, जिनको मैं पढ़ रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, और अगर उनमें से भी मुझे कुछ नुकात लगे तो मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल टोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत। मजीद
पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।